अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के। ठीक है, आज का चैप्टर नंबर 23 का क्रोमोसोम और डीएनए का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, लेकिन बहुत लंबा टॉपिक है। मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। आप जल्दी से अपने पेन और कलम को, अपने नोटबुक को उठाए ताकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन दिस चैप्टर, और आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि किस तरह मैं आपको बेहतरीन अपडेट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये तो आपको वीडियो के बाद ही पता चलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा है जेनेटिक डिसऑर्डर। याद रहे कि जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि जब पेरेंट से कोई करेक्टर किसी म्यूटेशन के नतीजे में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाए और ऑफस्प्रिंग में वो करेक्टर अपीयर हो जाए, वो ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। बेसिकली हमारे पास जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो दो किस्म के हैं। एक डिसऑर्डर को हम कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर, और दूसरे को हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन डिसऑर्डर। ये बात आप याद रखें कि मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको जो भी डिसऑर्डर मिलेगा वो जीन के अंदर कोई म्यूटेशन होगी, कोई चेंज होगी। ठीक है। जबकि क्रोमोसोमल एबरेशन डिसऑर्डर में आपको क्रोमोसोम की नंबरिंग में कमी बेशी की सूरत में कोई जब नंबर ज्यादा हो या कम हो तो उस को हम फिर कहेंगे कि ये क्रोमोसोमल एबरेशन डिसऑर्डर है। ठीक है। तो आपके कोर्स में हमारे साथ जो डिसऑर्डर है वो 5 डिसऑर्डर है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप उनके नाम याद रखें। मेंडेलियन डिसऑर्डर में 2 डिसऑर्डर है। एक का नाम है सिकल सेल एनीमिया, जबकि दूसरे का नाम है पाइनील केटोनोरिया, PKU भी हम इसको कहा जाता है। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसके अलावा इससे पहले चैप्टर में कलर ब्लाइंड और होमोफीलिया, ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर में ही आते हैं। ठीक है ना, तो वो भी मौजूद है। अब इसके बाद जो क्रोमोसोमल एबरेशन डिसऑर्डर है वो हमारे साथ 3 डिसऑर्डर है। एक है डाउन सिंड्रोम, और एक है टर्नर सिंड्रोम, और एक है लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तीनों में, इन तीनों डिसऑर्डर में क्रोमोसोम की नंबरिंग इंक्रीज और डिक्रीज के मसले की वजह से डिसऑर्डर बॉडी में आ जाता है। ठीक है ना। तो बहरहाल जो भी डिसऑर्डर हो, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर हो या क्रोमोसोमल एबरेशन डिसऑर्डर हो, इस डिसऑर्डर के, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के बॉडी पर बहुत ही बुरा असर होता है। और बॉडी का जो हाल होता है, आप जब इनके हाल को देखेंगे तो आपको यकीनन पता चलेगा कि ये तो बॉडी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो ब्रेन सिस्टम है, जो किडनी सिस्टम है, जो लंग सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो स्केलेटल सिस्टम है, ऑलमोस्ट तमाम के तमाम सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर है, वो इनसे डिस्टर्ब होते हैं और उन पर, हाँ, बॉडी के तमाम पार्ट पर उनका अपना अपना एक असर होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर को, जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर। तो जी, सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर, ये बेसिकली होमोग्लोबिन रिलेटेड प्रॉब्लम है।
आपको पता है कि होमोग्लोबिन, एक नॉर्मल बंदे का जब होमोग्लोबिन हम देखते हैं, नॉर्मल बंदे का, ये जी नॉर्मल पर्सन का जो होमोग्लोबिन है, HB है, नॉर्मल पर्सन का, यानी जो इफेक्टेड नहीं है, HbA, जबकि इफेक्टेड पर्सन का जो होमोग्लोबिन है उस पर S होगा, HbS। इस नॉर्मल पर्सन का जो होमोग्लोबिन है वो क्या होगा, इसमें 2 अल्फा 2 बीटा पॉली अमाइनो पेप्टाइड चेंज, ठीक है। तो ये चीज है, जबकि इफेक्टेड पर्सन का 2 अल्फा 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड में 2 बीटा में जो 6 पोजीशन पर एक कोडान होता है, 6 पोजीशन पर एक कोडान होता है, और वो कोडान इफेक्टेड होता है, उस कोडान को कहते हैं AGA, जो कि नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड बनाता है, ठीक है ना। ये कोडान क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, G की जगह U आ जाता है, ठीक है। इसमें चेंज होने की वजह से ये फिर क्या बनाता है, वेलिन। AGA चेंज हो जाता है GUA, इसी तरह ये कोडान चेंज हो जाता है, ठीक है, जो कि वेलिन बना लेता है। अब जी इस वेलिन के बनाने से क्या होगा, अब इस कोडान पर इफेक्टेड पर्सन में 2 बीटा 6 पोजीशन पर जो कोडान AGA है वो चेंज हो जाता है GUA में, और जो कि विलीन बनाता है, पहले ग्लूटामिक एसिड बनाता था, अब क्या है, विलीन बनाता है। इस विलीन के बनाने से आपके बॉडी के अंदर जो RBC का शेप है, आपको पता है कि RBC का हमारे साथ शेप क्या है, ये गोल होता है, ठीक है ना। तो ये गोल की बजाय अब ये सिकल सेल दरांती की तरह हो जाता है। तो इस डिसऑर्डर को, इस मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर को फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया। बात समझ में आ गए। तो इट इज द टाइप ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द शेप ऑफ RBC became sickle and the ability of production of RBC is lost। और उसमें क्या है कि भाई 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में जो 6 पोजीशन पर जो कोडान AGA का है वो GUA में कन्वर्ट हो जाता है। अब AGUA विलीन बनाएगी। अब इस विलीन के बनाने से इस RBC का जो गोल शेप था, राउंड शेप था, वो चेंज हो गया सिकल सेल में। अब आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगी, अब इस तरह के डिसऑर्डर को फिर हम कहते हैं कि ये मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकल सेल। अब इस डिसऑर्डर से क्या क्या आपके बॉडी के अंदर अलामतें पैदा होगी, ये बात याद रखें कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या है, ये एक पॉइंट म्यूटेशन की रिसेसिव एलील की वजह से होता है। पॉइंट म्यूटेशन के रिसेसिव एलील की वजह से ये सिकल सेल एनीमिया होती है। इसके बाद ये सिकल सेल एनीमिया, इसकी अलामतें आपको हम इस तरह करेंगे कि भाई जो मिसाल के तौर पर आपका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो RBC है, आपको पता है कि RBC का इस सिकल सेल एनीमिया में एवरेज लाइफ ड्यूरेशन 120 डे है, ठीक है। अब ये कम होकर 20 डे बनेगी, ठीक है।
अब जब 120 से ये लाइफ ड्यूरेशन कम हो जाए आरबीसी का 20 डे, तो इसका ये मतलब है कि द नंबर ऑफ आरबीसी सेल में फिर क्या होगी, कम होगी। जब नंबर ऑफ सेल आरबीसी कम होगी तो लाजमी तौर पर ब्लड बॉडी में सेल में नहीं बनेगा। एक दूसरा क्या है, वक्त पे से पेन बॉडी के अंदर होगा। वक्त पे से फ्रॉम टाइम टू टाइम एपिसोड पेन इन द बॉडी अकर, ये बाज़ औकात कुछ घंटों से कुछ दिनों तक भी जारी रहता है सिकल सेल एनीमिया की वजह से। ये दूसरा साइन एंड सिम्टम है। तीसरा जी, सिकल सेल एनीमिया की क्या है, और इसके अलावा क्या है, पिटीक है, बंदे को थकावट महसूस होगी, जो भी आप काम करते हो उसमें आपको थकावट। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी आपके सांस रुक रुक कर आप सांस लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जी चौथी बात क्या है, बोन इफेक्ट होगा। बोन खुसूसी तौर पर नेक और बिग बोन आपकी क्या होंगे, यानी जो बैक साइड के जो बोन है और जो चेस्ट के जो बोन है ये इफेक्ट होंगे। क्लियर क्लियर। अब जी इसके अलावा साइन एंड सिम्टम में इसके अलावा क्या है, लो नंबर ऑफ आरबीसी भी होगी, वो तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं। इसके अलावा किडनी पर भी इसका डाइवर्स इफेक्ट होगा, किडनी प्रॉपर तरीके से ब्लड को साफ नहीं करेगा, ठीक है, ये भी एक है। इसके अलावा जी आपको बदहजमी इनडाइजेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है सिकल सेल एनीमिया की वजह से जी। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया का कॉम्प्लिकेशन क्या है, हार्ट अटैक भी है। जो ब्लड रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, ब्लड प्रेशर का है, हार्ट अटैक का है, इनकी भी काफी हद तक चांसेस है सिकल सेल एनीमिया में जी। इसकी क्या है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या है कि भाई आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड यानी पानी को ज़्यादा आप पिया करें, फोलिक एसिड को आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसके अलावा मेडिसिन जो पेन किलर होते हैं उसको भी आप इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और इसके अलावा जी चाइल्ड होल्ड में अगर सिकल सेल एनीमिया हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा जी क्या है, ये ब्रेन डैमेज का भी इस पर आप पर असर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया। क्लियर।